आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब कोरोना पेशेंट भी वोट कर सकेंगे। दरअसल 2020 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोरोना पॉजिटिव कैसे वोट करेंगे। इस समस्या को देखते हुए केंद्रीय कानून मंत्रालय के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने चुनाव नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित लोग मेल बैलेट पेपर यानी डाक मत पत्र से वोट कर सकेंगे। दरअसल इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क किया था ताकि कोविड-19 संक्रमित मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और उन्हें डाक मत पत्र का उपयोग करने की अनुमति दी जा सके। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को भी वोट देने की अनुमति मिलेगी। चंद्रा ने कहा है कि एक मजबूत संकेत है कि बिहार चुनाव समय पर होने की संभावना है, लेकिन कोरोना महामारी मतदाताओं को प्रभावित नहीं करेगी। कोविड मरीजों को डाक मत पत्र से वोट देने का अधिकार रहेगा। अब कानून मंत्रालय ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद नियम के तहत कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है। ये चुनाव नियम 1961 के आचरण का 27A में जोड़ा गया है। नई कैटेगरी के तहत उन मतदाताओं को ही उस सुविधा का लाभ मिलेगा जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधा या किसी ऐसी संस्था जिसे सरकार ने कोविड के लिए मान्यता दी हो उस जगह कोरोना पॉजिटिव केस है। साथ ही उस दौरान होम क्वारंटीन या संस्थागत क्वारंटीन रहने वाले मरीजों को भी इसके जरिए वोट देने की छूट रहेगी। उन्होंने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करने के लिए कोविड पॉजिटिव वोटर के लिए एक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा। एक बार आवेदन स्वीकार कर लेने के बाद मतदाता को अपने मतदान केंद्र पर वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सुविधा भविष्य के चुनावों के लिए भी बढ़ा दी जाएगी, जिसमें उपचुनाव भी शामिल होंगे। चंद्रा ने कहा है कि जो लोग कंटेनमेंट जोन में रहने वाले होंगे लेकिन कोरोना संक्रमित नहीं होंगे, उनके लिए अग्रिम मतदान के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। पैनल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इनपुट मांगे हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद बिहार पहला राज्य होगा जहां विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार में लगभग 7.2 करोड़ मतदाता हैं और 243 सदस्य विधानसभा का कार्यकाल इस साल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है और नई विधानसभा का गठन इससे पहले होना है। पोस्टल बैलेट पेपर एक पेपर की तरह होता है। इसके जरिए मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, पर यह हर किसी को नहीं मिलता है। पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने की सुविधा चुनाव की ड्यूटी करने वाले और सेना के जवानों को ही मिलती है। इसके अलावा कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जाती है। प्रिवेंटिव डिस्टेंस में रहने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने वालों की संख्या चुनाव आयोग पहले ही निर्धारित कर लेता है। इसके बाद ऐसे मतदाताओं को मेल के जरिए इसे भेजा जाता है। इसके लिए पोस्टल बैलेट पेपर को स्कैन किया जाता है और इस स्कैन कॉपी को अटैच करके भेज दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी और सैन्य अधिकारी जिनके लिए किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा नहीं है, उनके पास डाक सेवा के जरिए मत पत्र भेजा जाता है। अगर किसी कारणवश मतदाता इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं या प्राप्त नहीं करते हैं तो ये भेजने वाले पते पर लौट आता है। किन लोगों को मिलता है पोस्टल बैलेट पेपर? यदि आप सेना या सरकार के लिए काम करते हैं या चुनाव की ड्यूटी के लिए अपने राज्य से बाहर तैनात हैं या आपको प्रिवेंटिव डिस्टेंस में रखा गया है, चुनाव आयोग पहले ही चुनावी क्षेत्र में डाक मतदान करने वालों की संख्या को निर्धारित कर लेता है, जिसके बाद खाली डाक मत पत्र को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटर तक पहुंचाया जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी ETPBS कहा जाता है। अगर वोटर ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉनिक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो वहां डाक सेवा से मत पत्र भेजा जाता है। अगर किसी कारण वोटर इसका प्रयोग नहीं कर पाता है तो मत पत्र लौट आता है। 21 अक्टूबर 2016 को भारत सरकार द्वारा चुनाव नियमावली 1961 के नियम 23 में संशोधन कर इस सेवा को मतदाताओं हेतु अधिसूचना जारी कर शुरू किया था। इसके बाद डाक के माध्यम से मतदान करने की सुविधा शुरू हुई। लेकिन अब कोरोना काल के बीच कानून मंत्रालय ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुनाव नियम 1961 के आचरण का 27A में जोड़ दिया गया है।
इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल द Z+ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।